हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं स्टे इंस्पायर्ड 555 से। वो कहते हैं, उन्होंने कोई वीडियो देखा है मेरा और उसके नीचे कमेंट किया है कि मैम, लास्ट में जो आपने कहा कि एनर्जी को ड्रेन होने से बचाएं, प्लीज इसे डिटेल में बताएं। जी, तो एनर्जी ड्रेनेज के ऊपर बात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सी क्वेश्चन किया है आपने। जब हम थोड़ा गहरे जाने लगते हैं तब क्या होता है, हमारी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। तो जब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी तो नेचुरली ये हाई टू लो फ्लो करेगी। प्रकृति का ये नियम है कि हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन फ्लो होगा ही होगा। तो अब हमें थोड़ा सोच समझ के इस दुनिया में सब काम करने हैं, सोच समझ के सबसे बात करनी है। देखिए, पहले जब आप साधना नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आप भी इंडल्ज हैं उन्हीं सारे कामों में जो कि संसार कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें इतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कुछ भी होता रहे, कैसे भी लोगों से आप बात करें, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप सब लोग जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं। लेकिन जब आप थोड़ा अपने ऊपर काम कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, तो आपका ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाता है, आपका वाइब्रेशन हाई होना शुरू हो जाता है, आपका माइंड क्लीन होना शुरू हो जाता है। तो अब आप अगर बाहर जाते हैं तो बाहर आपको बहुत तरह की फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी और ऑलमोस्ट लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो आप में से एनर्जी जो है वो फ्लो करके दूसरे पर्सन के पास चली जाएगी। अब बात यह है कि जो दूसरा पर्सन है, जो लोअर वाइब्रेशंस पर है, एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो उनको भी कोई फायदा नहीं होगा। और आपने जो ध्यान करके, साधना करके जो वाइब्रेशन हाई की है, वो आपकी ऐसे ही वेस्ट चली जाएगी। आपने कई बार नोट किया होगा कि आप कई बार कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं, उनसे बात करते ही थोड़ी देर के बाद आपका हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, आपको भारीपन फील होना शुरू हो जाता है, या आप किसी रूम में एंटर किए हैं, वहां की एनर्जी ऐसी है कि आपको एकदम से हेडेक फील होता है, आपको थोड़ा स्ट्रेस फील होता है। ये सारी सिचुएशंस क्यों होती हैं? क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन पर हैं और आपके आसपास जो लोग हैं जिनके साथ आप बात कर रहे हैं वो लो वाइब्रेशन पे हैं, तो वो एकदम से आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। आपके अंदर से जब एकदम से एनर्जी खींची जाएगी तो आपको भी लो फील होना शुरू हो जाएगा, आपको हेडेक होगा आंखों के ऊपर, यहाँ पर, क्योंकि हम सब वाइब्रेशंस ही तो हैं, एनर्जीज ही तो हैं। तो ध्यान साधना में उतरने के बाद आपको बहुत सोच समझकर सबसे बात करनी है। वहां पर आपका जो एनर्जी का एक कलेक्शन है वो ड्रेन होना शुरू हो जाता है, एनर्जी आपकी जो है वो लोग खींचनी शुरू कर देते हैं। और किससे एनर्जी ड्रेनेज होता है, एनर्जी कम कैसे होता है? जब आप कुछ निंदा चुगली में अपने आप को लगा लेते हैं, किसी की बैक बाइटिंग कर रहे हैं, आप किसी के बारे में गलत बात कर रहे हैं, तो भी आप लो वाइब्रेशन पर चले जाते हैं, आप में से एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है। तो अगर आप मान लो किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां कुछ लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तब भी आपकी ऊर्जा खींच ली जाएगी, क्योंकि जो लड़ रहे हैं नेचुरली वो लो वाइब्रेशन पर है। इसीलिए पहले साधु संत महात्मा देखते थे कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है जहां पे कि लोग बहुत गाली गलौज कर रहे हैं, वो वहां से निकल लेते थे, क्योंकि ये सब वाइब्रेशंस का खेल है। कई बार किसी ऐसे पर्सन के साथ आपका इंटरेक्शन होता है कि उसके इमीडिएट बाद आपका सर भारी होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स उस पर्सन ने आपकी एनर्जी सक कर ली। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। कई बार भीड़ में जाकर आपको बहुत रेस्टलेसनेस फील होती है, बहुत बेचैनी फील होती है, तो ये भी इसी चीज का साइन है कि उस भीड़ की फ्रीक्वेंसी के साथ आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, आपको घबराहट होती है, आप उस भीड़ से अलग हो जाते हो।
अगर आप सब सेम वाइब्रेशंस पर हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने भीड़ देखी होगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी भीड़ में लोग एक दूसरे के साथ टकराते हुए भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साधक साधना करता है वो उस एनर्जी में नहीं रह पाएगा, वो भागेगा वहां से एकदम से। तो वहां भी आपकी एनर्जी सक हो सकती है। अगर आप गिल्ट में चले गए हैं, किसी चीज का आपको बहुत ज्यादा पछतावा हो गया है, आप अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हैं, तब भी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। लो वाइब्रेशंस के जितने भी इमोशंस हैं, फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनमें गिल्ट है, इनमें जब आप जाएंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। साधना के इमीडिएट बाद अगर आप अपनी एनर्जी कंजर्व नहीं करते हो, मौन में नहीं रहते हो, एकदम से आप लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हो, तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो। साधना के बाद एकदम से मौन हो जाएं, जो भी एनर्जी आपको मिली है, कॉस्मिक एनर्जी, उसके साथ आप कनेक्ट हुए हो, तो उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने दे, समाने दे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखिए। ऐसे ही सबसे बातचीत मत कीजिए, क्योंकि अभी जो है आपकी साधना चल रही है। और थोड़ा प्रोटेक्शन डाल के रखें अपने आसपास। एक गोल्डन ब्राइट लाइट का प्रोटेक्शन डालें कि मैं इस गोल्डन ब्राइट लाइट में सुरक्षित हूं। जब भी घर से बाहर जाएं तो अपने आसपास एक घेरा इमेजिन करें गोल्डन ब्राइट लाइट का या व्हाइट ब्राइट लाइट का, जिसको कि हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। तो अपनी एनर्जी को सेव करके रखें। निंदा, चुगली, बैक बाइटिंग से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें, ज्यादा ऊंचा बोलने से बचें, स्लो बोले, आराम से बोलें। होता है कई बार इरिटेशन होती है, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश करें। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस यूज करके लो वाइब्रेशन में जाने से बच सकते हैं, एनर्जी ड्रेनेज से बच सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा सूत्र है होश में जिए। खुद को हाई फ्रीक्वेंसी में रखें, खुश रखें, मस्त रखें, स्वस्थ रखें, पूरा दिन हंसते खेलते रहें। कोई प्रॉब्लम आती भी है, कोई टेंशन आती भी है, तो उसको साइड पे करके हंसते रहें। आप अपने माइंड को ट्रेनिंग दें कि उसको हर पल खुश रहना है। जितना आप अपना माइंड स्ट्रांगली ट्रेन्ड कर देंगे, उतना आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। आपको अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके तरफ से भी किसी को लो वाइब्रेशन नहीं जाएंगी। आप भी खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। तो ऐसी कुछ बातों का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। अपनी एनर्जी ड्रेनेज को बचाएं। एनर्जी के होल्स चेक करें, कहां कहां से मेरी एनर्जी लीक हो रही है, वो वाले होल्स बंद करें और अपनी ऊर्जा को बचाएं। ऐसे ही कमेंट्स करते रहें ताकि सबको फायदा होता रहे। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें। आपके एक कमेंट से बहुत सारे साथियों को फायदा होता है। आपकी तरफ से ये सेवा मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगी। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।